मैं देश के मुसलमानों को कहना चाहूँगा कि आप भारत में रह रहे हैं, भारत को अपनी माँ मानिए, भारत को अपनी धरती मानिए और भारत को अपना जीवन मानिए। कृष्ण की शांति दूतता काम नहीं करती तो फिर वहां तो हथियार उठाना जरूरी है। सिर्फ हमारे दो शब्द बोलने से सहानुभूति नहीं होगी। जिन लोगों ने यह किया है, जब तक उनके प्राण नहीं लिए जाएंगे तब तक यह बदला चुकता नहीं होगा। बिल्कुल संतों का कहना है कि हम हाथ में शास्त्र लेते हैं तो हम शस्त्र भी हाथ में उठा सकते हैं। सरकार के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे थे, सरकार को कमजोर करने के लिए ही ये सब स्थिति है। पाकिस्तान नाम की चीज ही खत्म हो। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त वृंदावन में मौजूद हूँ, मेरे साथ कौशिक जी महाराज हैं इस वक्त। सर महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज प्रेस वार्ता आपने आयोजित की है? एक पूरे देश में माहौल एक अलग देखने को मिल रहा है इस वक्त। साधु संतों का क्या इस चीज़ पर अपना विचार है? पहलगांव की घटना के बारे में बात कर रही हूँ, क्या कुछ कहना है? साधु संत इसके लिए बहुत दुखित हैं, क्योंकि देश में ये हुआ है। जिनके घरों के लोग गए हैं उन्हें पूछिएगा कि उन्हें कितना दुख है। सिर्फ हमारे दो शब्द बोलने से सहानुभूति नहीं होगी। जिन लोगों ने यह किया है, जब तक उनके प्राण नहीं लिए जाएंगे तब तक यह बदला चुकता नहीं होगा। बिल्कुल ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो जिस तरीके की उद्दंडता करता है उसके साथ में बिल्कुल वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। संतों का कहना है कि हम हाथ में शास्त्र लेते हैं तो हम शस्त्र भी हाथ में उठा सकते हैं। ये आवाज़ सरकार के पास तक पहुंचनी चाहिए। विपक्षी लोग जो इसके लिए उठ पटांग जो बातें बोल रहे हैं, इससे वो कमज़ोर हो रहे हैं। बिल्कुल भी इसमें पार्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं देश के मुसलमानों को कहना चाहूँगा कि आप भारत में रह रहे हैं, भारत को अपनी माँ मानिए, भारत को अपनी धरती मानिए और भारत को अपना जीवन मानिए। इन लोगों के सपोर्ट में आप बात करेंगे तो इससे देश का माहौल बहुत ख़राब होगा। और यदि आप भारत माता की बात करते हैं तो ये हिंदू लोग भी आपका इतना आदर, आपकी इतनी बड़ाई करेंगे। जो ओबीसी जी ने हैदराबाद से जो बात कही है, हम लोगों को वो बात बहुत अच्छी लगी है। जैसे कि उन्होंने ये कहा है कि हम भारत के साथ में थे और हम भारत के साथ ही रहेंगे, और ऐसी तमाम बात उन्होंने कही है। तो उनके इस बयान के ऊपर पूरा हिंदुत्व उनकी बहुत सराहना कर रहा है। देश के सभी मुसलमानों को एकजुट रह करके इसके साथ में लोहा लेना चाहिए। और मुझे तो अब ये लगने लगा है कि वो समय बहुत जल्दी आएगा, पाकिस्तान का विलय भारत में होगा, पाकिस्तान नाम की चीज़ ही खत्म हो जाएगी। ओबीसी जी के बारे में आप बात कर रहे हैं। उनका बयान उस बयान पर आया है जहां पर वो घटना हुई थी, वो बेटी जिसका सुहाग वहां पर छिना था, उस बयान पर उनका बयान आया है। उनकी बेटी छोटी सी उनकी वीडियो सुनी थी। उन्होंने जो उसमें जो बात कही थी कि ये बहुत शर्मनाक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम भारत के मुसलमान हैं और हम भारत के ही मुसलमान रहेंगे। हम कभी इनका सपोर्ट नहीं कर सकते। ये बात उनकी देश हित में और एक मानवता के लिए उन्होंने पहले क्या बोला है तो सब दुनिया जानती है। बेटी का बयान क्या आपने सुना है महाराज? मैंने नहीं सुना। उनका कहना ये था कि जिस तरीके से देश में राजनीति हो रही है, कश्मीरी और मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है, उस पर राजनीति ना करके जो जिन्होंने आतंकवाद फैलाया था उन पर काम किया जाए। इस बयान पर उन्होंने ये बयान दिया है। ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि जिन्होंने ये ऐसा किया है, पहले तो ये भी पता लगाया जाए कि ये पाकिस्तान से आए तो ये अंदर आए कैसे, इसका भी होना चाहिए। क्या इसके लिए किसी ने सपोर्ट किया है क्या? और इस काम में अब देरी नहीं लगनी चाहिए। यदि इनको बख्श दिया गया तो इसमें भारत की बहुत किरकिरी हो जाएगी। आगे से भी इनकी टांगें मजबूत होंगी। इतने पर अभी तक तो इनकी टांगें तोड़ देनी चाहिए थी। देश में युद्ध जैसे हालात हैं इस वक्त, कल से मॉक ड्रिल स्टार्ट हो जाएगी, क्या कुछ कहना है इस पर? ये फौज तो जो तैयार हैं, हमारे सिपाही, किसान और सिपाही के ऊपर, किसान और जवान के ऊपर ही देश सुरक्षित है। यदि ऐसा माहौल बनता है, पहले तो सब किया जा रहा है कि युद्ध ना हो, लेकिन कृष्ण की शांति दूतता काम नहीं करती तो फिर वहाँ तो हथियार उठाना जरूरी है। फिर तो युद्ध है जरूरी, बिल्कुल युद्ध जरूरी है। यदि ये काम निपटेगा युद्ध से तो इसमें युद्ध होना ही चाहिए। महाराज जी, ब्रजभूमि में बैठे हैं हम लोग। वृंदावन मथुरा एक ऐसी जगह है जो इस वक्त अयोध्या काशी के बाद गिनी जाती है, एक सेंसिटिव जगह। यहाँ पर भी कल मॉक ड्रिल का जो है रहेगा। इस जगह के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मथुरा के धार्मिक बिल्कुल एरिया है यहाँ का वातावरण। मैं अभी और भी चैनलों के माध्यम से मैं बोल ही रहा था कि लोग बाहर से आएँ तो यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की खुशबू, सुगंधी
सबकी नासका तक पहुँचे, लोग यहाँ से अति प्रसन्न होकर के जाएं, खुश होकर के जाएं। और मुझे यहाँ के वातावरण में तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो हिंदू और मुसलमान वाली कोई ऐसी बात है नहीं। अपने वृंदावन क्षेत्र में यहाँ तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, यहाँ का तो माहौल बिल्कुल ठीक लग ही रहा है। और मैं तो फिर भी सबको ये कहूँगा, हम किसी को भड़काने वाला कोई बयान नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें कि तलवार लेकर के निकल पड़े, ऐसा हमारा कहने का कोई भी बिल्कुल भाव नहीं है। लेकिन मनुष्यता छिन्न भिन्न होगी तो उसके लिए तो फिर कमर तो कसनी पड़ेगी। एक तनाव जैसा माहौल, क्या लगता है कि मॉक ड्रिल होगी या फिर अगर युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं तो लोगों के अंदर एक भय बनेगा? इस समय केंद्र में ऐसी सरकार बैठी हुई है कि किसी की हिम्मत नहीं है वो कान फड़फड़ा करके बता दे। वो तो कोई चिंता की बिल्कुल बात है ही नहीं, क्योंकि देश इस समय सुरक्षित हाथों में। ये कोई एक पार्टी का सपोर्ट नहीं है, ये देखने के लिए मिल रहा है। पहले भी ऐसी स्थितियां हुई हैं, काम के ऊपर ठुपड़ी रख करके सरकारें बैठी रहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं था। गृह मंत्री का जो बयान निकला है वो बिल्कुल सम्मान के लायक है। मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, और जो कितनी बड़ी बात कही है कि सेना को अपने हिसाब से, अपने समय के अनुसार, अपनी अनुकूलता के हिसाब से पूरा ऑर्डर दे दिया है। ये साधारण बात नहीं है। हमने तो अपनी लाइफ में पहले भी सरकारें देखी हैं, ऐसा ऑर्डर हमने तो नहीं सुना। सेना की बात छेड़ी आपने, एक सवाल मेरा, सोशल मीडिया वॉर भी लगातार छिड़ा हुआ है, लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग बयानबाजी की जाती है जिससे एक लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है, जिसके लिए लगातार सरकार भी मना कर रही है कि किसी भी तरीके का सोशल मीडिया पर कंटेंट ना डाला जाए। इस चीज़ पर आपका क्या? हाँ ठीक है, ऐसी चीज़ें ना डाली जाएं जो अपनी मनुष्यता के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो तो हम लोग भी ऐसी कोई कुछ डालते नहीं हैं। लेकिन ये उन लोगों को भी अब समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी ये हरकतें और एक मानवता को चूर चूर कर रही हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सोशल मीडिया पर जो डाल रहे हैं तो इसमें आप ये नहीं कहोगे कि ये सब वैसी कर रहे हैं। लोग अंदर से कष्ट में, जिस दिन हमने सुना हम तकलीफ़ में नहीं थे, हमें बहुत भारी कष्ट था। इतना कष्ट था कि हम उसको बयानित नहीं कर सकते। हमने अपनी कथा में बोला कि हम इतने दुखी हैं। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ मुँह से बोलने से इसमें काम नहीं चलेगा। जहाँ ये इतना बड़ा अपराध हुआ है, इस अपराध का दंड उन्हें मिलना ही चाहिए। आखिरी सवाल महाराज जी मेरा, कश्मीर जहाँ एक तरफ सुरक्षित माना जा रहा था, पर्यटक वहाँ पहुँच रहे थे, सैलानी वहाँ पहुँच रहे थे, और उसी बीच ये बड़ी घटना वहाँ देखने को मिली। कहाँ एक तरफ एक ये कहा जा रहा था कि आतंकवाद देश से खत्म हो चुका है। सरकार के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे थे। सरकार को कमज़ोर करने के लिए ही ये सब स्थिति हुई है। इस समय भारत का वातावरण इतना बढ़िया कि दूसरे देश भी भारत की बड़ाई कर रहे थे। केंद्र में जो सरकार बैठी है उसे कमज़ोर करने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए ये सब कुचक्रिता की गई है। देखा आपने, इस वक्त साधु संतों का भी बयान जो है वो इस पहलगांव की घटना पर लगातार देखने को मिल रहा है। अब देश में मॉक ड्रिल जैसे हालात इस वक्त बन रहे हैं, कल से मॉक ड्रिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, युद्ध जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। फिलहाल के लिए